दोस्तों, आज फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैथ्स बाई अशोक जागा एनकेटी क्लासेज में दोस्तों हमने अवकलन के सूत्र लिखवा दिए थे आपको डिफरेंशियल फॉर्मूले के। आज उसकी एक्सरसाइज है, उस पर चर्चा करते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। किसका करेंगे? लॉग इंटू लॉग बेस एक्स स्क्वायर का। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि माना कि y बराबर log इंटू log एक्स स्क्वायर है, तो dy अपॉन dx लेंगे। तो d अपॉन dx, y का मान आपको दे रखा है log इंटू log बेस e एक्स स्क्वायर। अब ये पूरा क्या हो गया? इसको अपन ने क्या मान लिया? x मान लिया या y मान लिया। तो क्या हो गया? d अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मैंने आपको बताया था d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन एक्स। अब इसका क्या हो जाएगा? 1 अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर, जिसको x माना है। अब क्या करेंगे? अब इसमें क्या बच गया? इसका करेंगे log बेस ई एक्स स्क्वायर। अब d अपॉन डी एक्स log बेस ई एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? log एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे तो इनटू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? फिर बच गया एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा? 2x। ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं। अपना कोई दूसरा क्वेश्चन है। निम्न फलन का x के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन ज्ञात करना है। क्या करना है? अवकलन ज्ञात करना है। e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। क्या है? e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन करेंगे तो वही माना y बराबर e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। क्या मान लिया? y बराबर e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। फिर अवकलन करेंगे इसका dy अपॉन dx। y की वैल्यू क्या है? साइन एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x का e की पावर x होता है। क्या होता है? e की पावर x का e की पावर x। अब क्या बच गया? साइन एक्स स्क्वायर बच गया। क्या बच गया? साइन एक्स स्क्वायर बच गया। क्या बच गया? साइन एक्स स्क्वायर। ये ऐसे कैसे? अब साइन एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। साइन एक्स बराबर क्या होगा? कोस एक्स। क्या होगा? कोस एक्स। तो इंटू कोस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। फिर बच गया अपना एक्स स्क्वायर। क्या बच गया? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा? e की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर और इंटू में 2x। ये क्या आ गया? इसका आंसर। अब इसी प्रकार
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसको ऐसे कर सकते हो आप, 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर इंटू में e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टेन इंटू लॉग बेस ई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे, वही सॉल्यूशन माना y के बराबर मान लो, क्या आ गया, 10 लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आ गया, ये आ गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बटे डी एक्स, और वाई की वैल्यू क्या है, अब इसको तो क्या मान लिया, लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो क्या मान लिया, y मान लिया। तो यहाँ पे 10y हो गया, और 10 का क्या हो गया अवकलन है, 10x या 10y, 10y है तो सेक स्क्वायर y हो गया, और अगर x है तो सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, और x का मान क्या है अपने पास, log बेस ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या बच गया, दूसरा पद ये बच गया अपना, तो इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, log बेस ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब log x का आपको बताया था मैंने, डी अपॉन डी एक्स, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। सेक स्क्वायर इंटू में log बेस ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन किया तो क्या आया, 1 प्लस एक्स, ये आ गया। अब क्या बच गया अपने पास, वन प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका मैंने आपको बताया था रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो सेक स्क्वायर इंटू log बेस ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, और इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या बच गया एक्स स्क्वायर बच गया। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर log बेस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों एक हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
और इसका कितना आ जाएगा मान 2x, फिर 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या आ गया अपना x इंटू सेक स्क्वायर एक्स लॉग बेस ई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज में। ये तो आपको एग्जाम्पल बताए मैंने कैसे अवकलन प्रश्नों को हल करेंगे। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। कोई दिया हुआ है आपको साइन एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर। वही सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले तो माना फलन को किसके बराबर मानेंगे y के बराबर, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx, डी अपॉन dx, y का मान है आपके यहाँ साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स बराबर होता है कोस एक्स। करो यहाँ पे साइन एक्स का कितना हो गया कोस इंटू एक्स स्क्वायर। अब बच गया एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे अवकलन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और फिर ये x की पावर n का फॉर्मूला है d अपॉन dx, x की पावर n का फॉर्मूला होता है nx n माइनस 1। यहाँ पर x की पावर 2 है तो रखो 2x 2 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 2x। तो क्या आ गया 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसके आगे है सेकंड क्वेश्चन है 10 2x प्लस 3, क्या है 10 2x प्लस 3। तो सॉल्यूशन माना क्या करेंगे y के बराबर मानेंगे 10 2x प्लस 3, क्या आ गया 2x प्लस 3। अब इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx, y की वैल्यू क्या है आपके पास 10 इंटू 2x प्लस 3। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, मैंने आपको 10 का अवकलन बताया था 10x बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर x। करो इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। अब ये पद बच गया है तो इसका क्या कर देंगे अवकलन 2x प्लस 3 का अवकलन। अब ये तो कांस्टेंट है, इसका तो मैंने आपको बताया था 2x और फिर प्लस में इंटू dx इंटू 3, ये प्लस क्या करेंगे सेक स्क्वायर 2x प्लस 3
2x प्लस 3, इसका क्या हो जाएगा, इनटू में 2 हो जाएगा और ये 0, तो क्या आ गया अपना 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, ये आंसर आ गया इसका। अब थर्ड क्वेश्चन है इसमें, साइन कोस एक्स स्क्वायर, क्या है, साइन इंटू कोस एक्स स्क्वायर। अब सॉल्यूशन, माना y बराबर साइन इंटू कोस एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन करेंगे वही डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो साइन इंटू कोस एक्स स्क्वायर। अब इसको x मान लेते हैं या y मान लो, क्या मान लिया, y मान लिया। तो पूरा क्या हो गया, साइन y हो गया। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है अवकलन में, कोस हो जाएगा। तो कोस इंटू कोस एक्स स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, कोस इंटू कोस एक्स। अब क्या बच गया, कोस एक्स स्क्वायर बच गया। इसका अवकलन कर देंगे, तो कोस इंटू कोस एक्स स्क्वायर। अब कोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, क्या होता है, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर। अब क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का और कर देंगे। तो कोस इंटू कोस एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स स्क्वायर इंटू में 2x, क्या हो गया, इंटू में 2x। तो माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको, सेक एक्स माइनस 1 सेक एक्स प्लस 1। अब एक फॉर्मूला बताया था मैंने अवकलन का, u अपॉन v में, तो क्या होगा, v डी अपॉन डी एक्स इंटू यू माइनस यू डी अपॉन डी एक्स वी और नीचे 20। अब ये तो है आपका सॉल्यूशन, माना y बराबर
सेक एक्स -1 और सेक एक्स +1 dy अपॉन dx। क्या हो गया? dy अपॉन dx। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो d अपॉन dx और सेक एक्स -1 और सेक एक्स +1। अब मैंने आपको बता दिया इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसको तो मान लिया u सेक एक्स -1 और v बराबर मान लिया सेक एक्स +1। तो रखो dy अपॉन dx u अपॉन v। तो क्या हो गया? u माइनस u d अपॉन dx v और v²। अब इसको यहाँ फॉर्मूले में रख दो। v तो क्या है अपने पास? सेक एक्स +1 और इसका क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। माइनस u कितना है? सेक एक्स -1 और इसका अवकलन सेक एक्स +1 और नीचे सेक एक्स +1 का स्क्वायर। क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। सेक एक्स +1 आ गए यहाँ पे। तो अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? सेक एक्स का अवकलन करें तो सेक एक्स tan x हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? -1 है तो -1 का क्या हो जाएगा? x के सापेक्ष अवकलन x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x हो गया। या फिर इनको चेंज कर लो कि सेक एक्स बराबर 1/cos x 1/cos x। इसको चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 - cos x 1 + cos x। अब x के सापेक्ष अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx 1 - cos x 1 + cos x। ठीक है। अब क्या करेंगे? वही u अपॉन v में रख देंगे तो 1 + cos x d अपॉन dx 1 - cos x -1 - cos x d अपॉन dx 1 + cos x और नीचे 1 + cos x का स्क्वायर। क्या आ गया? इसका स्क्वायर। तो 1 + cos x हो गया। अब ये कांस्टेंट है तो इसका मान तो क्या हो जाएगा? 0 - cos x का क्या हो जाएगा? माइनस का sin x
तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब माइनस 1 माइनस कोस एक्स। अब इसका तो मान कितना हो जाएगा 0, 1 का तो कांस्टेंट का, और यहाँ पे प्लस है तो कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और नीचे 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। अब क्या बच गया, यहाँ पे तो आ गया 1 प्लस कोस एक्स इंटू में साइन एक्स, माइनस इधर क्या बच गया 1 माइनस कोस एक्स इंटू में माइनस का साइन एक्स, और इधर 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स 1 माइनस कोस एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब इसके बाद में आगे यहाँ पे देखो क्या को मना रहे हैं, साइन एक्स को मना रहे हैं, और क्या बच गया 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स, और नीचे 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, क्या बच गया ये बच गया। तो इस कोस से इस कोस कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आ गया 2 इंटू साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, ये आंसर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट बताएंगे कल। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।